इजराइल ने जब अपनी जंग फिलिस्तीनियों के खिलाफ शुरू की थी तो ये बोल करके शुरू की थी कि हम हमास के अटैक का बदला ले रहे हैं, जबकि हमास के अटैक से कुछ शुरू नहीं हुआ था। फिलिस्तीनियों के ऊपर इजराइल का दमन 7 दशक पुराना है और धीरे धीरे, और अगर एक बार हम लोग मान भी लें कि मान लीजिए ये हमास के अटैक के बाद हुआ है, तो जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ी, समय आगे बढ़ा, हमने देखा कि एक के बाद एक वो जो झूठ सामने रख रहा था इजराइल, वो साबित हुआ कि वो झूठ है। हमने देखा किस तरीके से उसने बोला हम हमास के टेररिस्ट बेसिस पे अटैक कर रहे हैं, फिर जाकर के रेजिडेंशियल एरियाज में अटैक किया। उन रेजिडेंशियल एरियाज से लोगों को खदेड़ करके रेफ्यूजी कैंप्स भेज दिया गया। रेफ्यूजी कैंप्स जब जनता पहुंची तो उन रेफ्यूजी कैंप्स को बॉम्ब किया गया। उन रेफ्यूजी कैंप्स में जो लोग घायल हुए, जब वो एम्बुलेंसेज में बैठ करके अस्पताल जा रहे थे, उन एम्बुलेंसेज को बॉम्ब किया गया। जब वो अस्पताल पहुंचे तो वहां पे जो पेशेंट्स है वो जिंदा जल गए और उन डॉक्टर्स को टारगेट किया गया ताकि कोई भी वहां पे जो घायल लोग हैं उनको ट्रीट ना कर पाए, तो उन डॉक्टरों को भी मारा गया। हमने देखा कि गाजा में आज के समय पे कोई स्कूल बच्चे ही नहीं हैं, उन स्कूलों को बॉम्ब किया गया। तो किस तरीके का ये बदला है कि आम जनता पे, स्कूल के बच्चों को, म्यूजियम्स में, यूनिवर्सिटीज को, हॉस्पिटल्स को आप बॉम्ब कर रहे हैं। तो साफ सीधी बात है कि इजराइल जो मासूमियत का ढोंग रचता है वो सिर्फ एक ढोंग है, वो एक झूठ है। हम देख रहे हैं कि किस तरीके से, और यूएस की तो आप बात मत कीजिए, जितनी बार यूएन में ये रेजोल्यूशन पुश होता है कि गाजा का ब्लॉकेड हटाया जाए, यूएन उसको वीटो कर देता है। और इतनी शर्म की बात है, हिंदुस्तान की सरकार उसके साथ खड़ी रहती है। जितनी बार यूएन में रेजोल्यूशन पेश होता है कि सीजफायर हो, यूएस उसको वीटो कर देता है। वो तमाम यूरोपियन नेशंस जो नाज़ी जर्मनी में अच्छे से जान रहे थे, समझ रहे थे कि यहूदियों के साथ किस तरीके का